नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए यूपी से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। यूपी में बीमा कंपनी व कॉल सेंटर में बंटी बबली ने सीखी ठगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन की ट्रेल से ठगों तक पहुंची पुलिस। कानपुर में ब्रेक और लैप्स बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल व अन्य फायदे दिलाने का झांसा देने वाले बंटी और बबली ने लेदर कारोबारी मोहम्मद इस्माइल सैयद को ही नहीं बल्कि कई और लोगों से लाखों की ठगी की है। आरोपी पवन कुमार ने ठगी के धंधे में उतरने से पहले एक निजी बीमा कंपनी और नोएडा के एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ठगी के गुर सीखे। इसके बाद पत्नी को भी गुर सिखाए और धोखाधड़ी के काम में शामिल कर लिया। कुछ समय पहले ठगी का काम करने वाले कॉल सेंटर के कई लोगों को नोएडा पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन पवन बचकर निकल गया। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पहले जस्ट डायल से लोगों के नंबर हासिल करते 1 करोड़ से ज्यादा मैच्योरिटी वाले से ही संपर्क किया जिसकी बीमा की किस्त नहीं जमा हुई हो, उन्हीं से संपर्क करते थे जिसकी मैच्योरिटी 1 करोड़ से ज्यादा होती है। चूंकि उनका निस्तारण लोकपाल करता है, ऐसे में वो इस कानून पेंच का लाभ लेकर लोकपाल के दस्तावेज और मोहरों का इस्तेमाल कर सेटलमेंट करने के नाम तो कभी फाइल चार्ज के नाम पर रुपए खाते में मंगवाते, ऐसे करते थे। और वारदात वर्ष 2019 में पवन और रेणु के प्रेम विवाह करने के बाद पवन ने बैंक के साथ ही साइड बिजनेस के नाम पर प्रॉपर्टी का काम करने की जानकारी रेणु को दी थी। जब रेणु को ठगी के साइड बिजनेस का पता चला तो वो भी इस धंधे में पति की साथी बन गई। इसके बाद रेणु ने ही कई फर्जी खाते खुलवाए हैं। फर्जी खाते में जमा कराते थे रकम, सर्च इंजन से जानकारी जुटाकर पीड़ित से फोन पर संपर्क करते और लैप्स पॉलिसी से भी मुनाफा कमाने का झांसा देकर बातों में उलझाकर ठग लेते। ठगी की रकम फर्जी खाते में जमा कराते थे। इसके बाद यह रकम पवन अपने या किसी करीबी के खाते में ट्रांसफर कर लिया करता था। हैदराबाद अहमदाबाद के भी लोगों को बनाया है शिकार। जी हाँ, आरोपी बंटी और बबली के हैदराबाद और अहमदाबाद के अलावा कई और जगह में रहने वालों से ठगी करने के मामले भी सामने आए हैं। इनके बारे में जानकारी की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने बंटी बबली के पास से ठगी में इस्तेमाल की गई डिवाइस भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी केवल पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के नाम पर ठगी करते थे। डीसीपी ने बताया है कि जस्ट डायल एक बार भी इस्तेमाल ना हुआ तो डाटा 10 रुपए प्रति डाटा के हिसाब से देता है। वही 3 से 4 बार यूज किया हुआ डाटा 4 रुपए और कई बार यूज किया गया डाटा 1 रुपए प्रति डाटा की दर से उपलब्ध कराता था। आरोपी पवन ने अपनी कार को कॉल सेंटर बना रखा था और शिकार को जाल में फंसाने के लिए जब भी फोन करता तो कार का इस्तेमाल करता था ताकि चलती कार में पुलिस उसकी लोकेशन न पकड़ सके। पवन ने पूछताछ में बताया कि पुलिस उसका नंबर तो ट्रेस कर लेती थी लेकिन लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती थी। पुलिस जब भी लोकेशन देखती तो कभी पवन की लोकेशन नोएडा तो कभी गाजियाबाद अथवा किसी दूसरे शहर में आती। पुलिस के मुताबिक पवन ने एक बार पत्नी रेणु के खाते में रुपए मंगवा लिए। कॉल की लोकेशन नोएडा और अकाउंट का पता भी नोएडा मिला तो पुलिस की टीम नोएडा पहुंच गई। कई दिन लोकेशन के इधर से उधर होने के बावजूद पुलिस डटी रही और आखिर में दोनों को धरना पहुंचा। अब आपको बताते हैं कि ये आखिर मामला था क्या। चमड़ा कारोबारी की ब्रेक हो चुकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिलाने का झांसा देकर 41 लाख रुपए की ठगी गौतम बुद्ध नगर में रह रहे बैंकर दंपत्ति ने की थी। मामले की जांच कर रही कानपुर की क्राइम ब्रांच ने आरोपी दंपत्ति को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही पहचान मूल रूप से बलिया के नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी पवन कुमार और मऊ निवासी उसकी पत्नी रेणु के रूप में हुई है। पवन इनसाइड बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है जबकि रेणु आरबीएल बैंक में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। ये बंटी और बबली वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहकर सर्च इंजन जस्ट डायल से डाटा हासिल कर लोगों को उनके ब्रेक या लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिन्यू कराकर
प्रीमियम दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। उनके पास से पुलिस ने एक क्रेटा कार, एक एटीएम कार्ड, स्वाइप मशीन, 2 फर्जी आईडी, अलग अलग फर्मों व विभागों की 12 फर्जी मोहरे, 2 एंड्रॉइड फोन, 2 कीपैड फोन, 1,06,000 नकद, 5,35,000 रुपए के कीमती गहने बरामद किए। वहीं उनके बैंक खाते में मौजूद 11.34 लाख रुपए फ्रीज करा दिए। डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ठगों ने जस्ट डायल से डाटा खरीदकर चेकरी के लाल बंगला निवासी चमड़ा कारोबारी मोहम्मद इस्माइल सैयद से संपर्क किया। कोविड कॉल में लेस हो चुकी उनकी 1 करोड़ 6 लाख के 10 पॉलिसियों को रिन्यूअल कराकर प्रीमियम का भुगतान कराने की बात कहकर झांसा दिया और विभिन्न कार्ड बताकर 41 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में जमा कराकर हड़प लिए। बताया कि इस्माइल की शिकायत पर जांच कर पुलिस ने दंपति को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। दोनों वर्तमान में थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा के ऑक्सी होम GR गार्डन 2 में रह रहे थे और पुलिस को झांसा देने के लिए ठगी काम पर अपनी क्रेटा कार में बैठकर अन्य शहरों के बीच आने जाने के दौरान करते थे। ऐसे ठगों से आप लोग भी सावधान रहें। कुछ कॉल ऐसे आते हैं जिसमें आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता, लेकिन आपको बोला जाएगा। पहले आप क्या होता है कि आपके पास कॉल आएगा, कॉल आते ही आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद बोलेंगे कि आपके पापा ने हमें 15 से 20,000 रुपये जमा करने के लिए कहा है। एक्चुअली वो आपके पापा को देने थे और आपके पापा ने बोला है कि मुझे नहीं, मेरी बेटी को ज़रूरत है, आप उन्हें दे दो। ऐसे वो आपके पास कॉल करेंगे, ये सब बोलेंगे आपको और मतलब इस तरह से आपको कंफ्यूज कर देंगे कि वो आपको बोलने का मौका तक नहीं देंगे। आप क्या करें, आप पहले अपना अकाउंट चेक करें, नहीं करें, मतलब कुछ भी। और ऐसे में क्या होता है कि आप लोग दे देते हो, यानी उससे पहले पता क्या बोलते हैं आपको कि आपके पापा ने बोला है, सॉरी, कि आपके पापा के 10,000 रुपये थे या 13,000 रुपये थे मेरे पास में और मैं आपके पापा को वापस करना चाह रहा था, लेकिन आपके पापा ने बोला है कि ये मेरी बेटी का नंबर है, बेटे का नंबर है, इस पर कॉल करो और ये पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दो। फिर क्या बोलेंगे कि बेटा देखो आपके फ़ोन में ना मैंने अभी 1 रुपया किया है, आया होगा ना, आपके पास मैसेज तो आएगा 1 रुपये का, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं। उसके बाद बोलेंगे बेटा मैं आ गया ना, हम बोलेंगे कि हाँ आ गया, तो वो बोलेगा ठीक है मैं 10,000 कर रहा हूँ। उसके बाद वो 10 से 13,000 करते हैं, जबकि वो आपके अकाउंट में नहीं आते। फिर वो आपको बोलेगा बेटा 13,000 मैंने 20,000 कर दिया है गलती से, तो आप अपना 13,000 रख लो और बाकी का जो है वो मुझे वापस कर दो। ऐसे में क्या होगा कि आप जल्दबाजी में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो पैसा अकाउंट में, जो आपके अकाउंट में जो पैसा होता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा वो आपका मतलब क्या करना है, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम आपको कंफ्यूज। और ऐसे में क्या करते हो आप लोग, कर देते हो। यह सबसे बड़ी गलती है। तो इसीलिए इन ठगों से, इस नंबर से सावधान रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस तरह की कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।